Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Good afternoon. फोर्थ ईयर आज नया टॉपिक है यूनिट सेकंड का डी पार्ट, मेडिकेशन एडियरेंस। मेडिकेशन एडियरेंस, ठीक है। मेडिकेशन एडियरेंस, मेडिकेशन एडियरेंस क्या होता है? तो मेडिकेशन एडियरेंस में हम ये चेक करते हैं कि जो हमने पेशेंट को मेडिकेशन दिया है, ठीक है, मेडिकेशन जो दिया है हमने पेशेंट को, कि वो पेशेंट ढंग से फॉलो कर रहा है या नहीं, कि उसके आउटकम्स भी आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। किस में चेक करते हैं हम ये? पेशेंट एडियरेंस में, कि अगर उसको कोई सीरियस डिजीज़ है और हमने उसको मेडिकेशन दे दिया है कि आपको ये प्रेस्क्रिप्शन में से ये मेडिकेशन लेना है, तो हम ये चेक करते हैं कि उसमें कि मेडिकेशन एडियरेंस है कि वो फॉलो कर रहा है उसको या नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या हम बोलते हैं? मेडिकेशन एडियरेंस, ठीक। तो मेडिकेशन एडियरेंस में नोट करो, मेडिकेशन एडियरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। Medication adherence is one of the most important factor. Medication adherence, MEDICATION, medication adherence, ADHERANCE, medication adherence is one of the most important factor, is one of the most important factor that determines the therapeutic outcome, especially in a patient suffering from chronic illness, ठीक है। कि जो हमने मेडिकेशन दिया है उसको किसने दिया है? प्रेस्क्राइबर ने दिया है, तो उसके आउटकम सही से आ रहे हैं नहीं, उसको फॉलो भी कर रहा है नहीं, ठीक है। ये हम किस में मेजर करते हैं? मेडिकेशन एडियरेंस में। नेक्स्ट लाइन से नोट करना, मेडिकेशन एडियरेंस इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट मेडिकेशन एडियरेंस, या MA भी लिख सकते हो उसको शॉर्ट फॉर्म में, MA मेडिकेशन एडियरेंस इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट एक्सटेंट और exact to which a patient medication taking behavior concedes concedes with the intention to the health advice he or she has been given. एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेडिकेशन एडियरेंस इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट और एक्सटेंट टू विच ए पेशेंट मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर concedes with the intention to the health advice he or she has been given. नेक्स्ट लाइन से नोट करना, adherence is to treat treatment is the key link between treatment and outcome in medical care.
treatment and outcome, treatment and outcome in medical care, treatment and outcome in medical care। ठीक है, सपोज़ किसी पर्सन को डिजीज़ हो रही है, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो मेडिकेशन एडियरेंस से ही हमें पता चलता है कि वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं, या उसका आउटकम कितना आया है, कि रिजल्ट कितना आया है, कि उसको वो सही भी हुआ है या नहीं। ठीक है, फोर्थ ईयर इज दैट क्लियर? फोर्थ ईयर। यस मैम। नेक्स्ट लिखो, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन एडियरेंस, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन एडियरेंस, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन एडियरेंस। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फार्मासिस्ट का क्या काम होता है। फार्मासिस्ट का काम होता है कि जो प्रेस्क्राइबर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा है, ठीक, प्रेस्क्राइबर ने जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा है उसको दे दिया, ठीक, उसका काम फिनिश हो गया। लेकिन जो फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट को ही नॉलेज होती है ड्रग्स वगैरह की, ठीक, वो प्रेस्क्रिप्शन लेके आएगा। या कोई ऐसा होता है किसी स्ट्रिप वगैरह से, कोई जो पेशेंट होता है जो मतलब पढ़ा हुआ नहीं होता है, अनपढ़ होता है, स्ट्रिप लेके आता है कि मैंने इतनी मेडिसिन खाई है, इतनी मेडिसिन ली है इस स्ट्रिप में से, उससे उसे पता चल जाता है कि ये कितना, इसने मेडिकेशन को ढंग से लिया है या नहीं। ठीक है, या अब कैसे पता चल जाता है? उसके प्रेस्क्रिप्शन देख के ही पता चल जाता है, या उससे बात करके ही पता चल जाता है कि वो सही है नहीं। क्योंकि वो पेशेंट फार्मर, उससे प्रेस्क्राइबर से पहले वो किसके पास आएगा? हमारे पास आएगा कि ये आपने मेडिसिन दी थी हमको, तो इससे कुछ ये नहीं हुआ है। फिर हम लोग बोलते हैं कि आप जाइए उनके पास। ठीक, तो इसमें लिखो, फार्मासिस्ट प्लेज एन यूनिक पोजिशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन एडियरेंस में लिखना है, फार्मासिस्ट प्लेज एन यूनिक पोजिशन टू इम्प्रूव medication adherence because pharmacist plays a unique position to improve medication adherence because they can actually show the medication to the patient, because they can actually show the medication to the patient and relate with the information to the medication itself. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फार्मासिस्ट में ऑफन प्रोवाइड वर्बल एजुकेशन, and written individualized information for the patient फार्मासिस्ट ही बताता है कि आपको मेडिसिन ऐसे लेनी है, ठीक है, वो फार्मासिस्ट के पास ही आएगा। एक वर्बल एजुकेशन पता चल जाती है फार्मासिस्ट को पेशेंट के लिए। तो फार्मासिस्ट में ऑफन प्रोवाइड वर्बल एजुकेशन एंड रिटन इंडिविजुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन फॉर द पेशेंट The patient received, next time लिखना, the patient received both oral education and written instruction. The patient received both
ओरल एजुकेशन मतलब हम उसे ओरली बता रहे हैं कि ये मेडिकेशन या ये मेडिसिन है, आपको इस टाइम लेनी है, और रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, हम उसको लिख देते हैं BDS TDS क्या किस टाइम लेनी है। या फार्मेसिस्ट जो होता है अपनी लैंग्वेज में लिख देता है, वो राउंड राउंड डॉट्स बना देता है किस टाइम लेनी है, जिनको नहीं पता होता, जिनको पढ़ना नहीं आता है 2 डॉट्स बना लेते हैं कि 2 टाइम लेनी है, ठीक। द पेशेंट रिसीव्ड बोथ ओरल एजुकेशन एंड रिटन इंस्ट्रक्शन in the local language and written instruction in the local language about their disease about their disease about their disease about their disease through the pharmacist नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द इंफॉर्मेशन दैट पेशेंट नीड टू नो द इंफॉर्मेशन दैट पेशेंट नीड टू नो विच फार्मासिस्ट कैन इम्पार्ट include name and purpose of the drug. नेम एंड पर्पज़ ऑफ द ड्रग, नेम एंड पर्पज़ ऑफ द कि ड्रग दी है, इसका पर्पज़ क्या है, किस लिए दी है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एंड हाउ टू टेक द मेडिकेशन, व्हेन एंड हाउ, व्हेन WHEN, व्हेन एंड हाउ टू टेक द मेडिकेशन, व्हेन एंड हाउ टू टेक द मेडिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स, ये इन्फॉर्मेशन है जो फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को देता है ओरली में, ठीक है। नेम क्या है ड्रग का, इसका पर्पस क्या है, और किस टाइम लेनी है आपको, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, अगर आप इस मेडिसिन को इसके साथ लोगे तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट होंगे। प्रिकॉशंस कि आपको ध्यान से लेनी है, प्रिकॉशंस बताता है। नेक्स्ट, इंटरेक्शन विद फूड और अदर ड्रग्स, इंटरेक्शन कि इंटरेक्शन ही बताता है कि हमें इस फूड के साथ नहीं लेनी है, ये कि अगर हम ये फूड खाएंगे तो इंटरेक्शन हो जाएगी, ड्रग इंटरेक्शन जो होता है या ड्रग फूड इंटरेक्शन हो जाएगा। इंटरेक्शन विद फूड और अदर ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी कि कितने दिन की दवाई है ये, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी कि कितने दिन की दवाई है, या जो कोई से थेरेपी चलाई हुई है कि इतने दिन की आपकी थेरेपी है, ये ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। एक्शन टू टेक, नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन टू टेक इफ ए डोज इज मिस्ड, एक्शन टू टेक इफ ए डोज इज मिस्ड कि आपको ये एक्शन लेना है अगर आपने ये दवाई छोड़ दी है या छूट गई है आपसे, भूल गए हैं आप इसको लेना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ ईयर यस मैम। ठीक, अब नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडियरेंस। हम इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा पेशेंट मेडिकेशन एडियरेंस का। मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडियरेंस, इसमें लिखो एडियरेंस भी बोल सकते हैं, एडियरेंस भी बोल सकते हैं। एडियरेंस मॉनिटरिंग is an integral part of treating a chronic pain patient, next point लिखना, there are several approaches for monitoring a chronic pain patient. There are several approaches for monitoring a chronic pain patient adherence to a drug regimen.
There are several approaches for monitoring a chronic pain patient adherence to a drug regimen. ठीक है, सेवरल अप्रोचेस भी होते हैं, सेवरल मेथड भी होते हैं। जैसे पहला है मेडिकेशन इवेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं MEMS। और जो कॉमन मेथड होते हैं पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट, पेशेंट की सेल्फ रिपोर्ट से पता चल जाता है कि किसने कितनी मेडिसिन ली है, ठीक है। या पिल काउंट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। जैसे TB की मेडिसिन मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो उसमें लिखा रहता है ये संडे की है, मंडे की, ट्यूसडे की है, ठीक है। जब वो वापस लेके आता है कि मुझे ये दवाई दोबारा से चाहिए, तो पिल हम काउंट कर लेते हैं कि इसने इतनी ली है या नहीं ली है। तो ये भी मेडिकेशन एडियरेंस, इससे पता चल जाता है कि कैसा है नहीं है, ठीक है। फार्मेसी डाटाबेस कि उसको पता है कि हमें इस थेरेपी में ये इतनी मेडिसिन चाहिए, और जो हमारा पेशेंट है वह दोबारा से लेने ही नहीं आ रहा है उस थेरेपी को, तब भी पता चल जाएगा मेडिकेशन एडियरेंस का, ठीक है। ब्लड लेवल से भी पता चल जाता है, ठीक। और एक है MMAS, मॉरिशकीज मेडिकेशन एडियरेंस स्केल आता है एक, इसके एक ये मेथड है अलग से, इसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं मॉनिटरिंग की कैसे हो रही है मेडिकेशन एडियरेंस की, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो सिंपली आस्किंग ए पेशेंट, simply asking a patient how many pills he or she has left, simply asking a patient how many pills he or she has left is a traditional imperfect, ठीक है, imperfect method of adherence monitoring. Simply asking a patient how many pills he or she has left is a traditional imperfect method of adherence monitoring, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना there are several ways to measure medication adherence. There are several ways to measure medication adherence. अब several ways कौन कौन से हैं? पहला है medication event, पहला नोट डाउन करो, medication event monitoring system, medication event monitoring system, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम MEMS, मेडिकेशन इवेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। नोट कर लिया सबने? फोर्थ ईयर मेडिकेशन इवेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको लिखते हैं हम, कैपिटल में लिखना है MEMS, ठीक। इसमें लिखो दीज आर द मोस्ट एक्यूरेट मैथड ऑफ measuring adherence. These are the most accurate method of measuring adherence because they record the date, time, the medication bottle date, ठीक है, because they record the date, comma time and the medication bottle was opened through microprocessor technology, ठीक है। लिख लिया आपने? यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? फोर्थ ईयर यस मैम।
अनुभव गर्ग, अब क्या करोगे क्लास में आके? अब तो क्लास खत्म होने वाली है। अनुभव गर्ग, मेरा फोन खराब हो गया था, मैं अच्छा चेंज करा मैं। कोई बात यस नहीं, मैम। वैसे क्लास खत्म होने वाली है अब 2 मिनट बाद। अब एडवांटेज विद एडवांटेज, एडवांटेज लिखो। वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफरेंट डिवाइसेस, वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफरेंट डिवाइसेस आर नीडेड। अब एक माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी होती है, उसके थ्रू हम मेडिकेशन एडियरेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। किस मेथड में कर रहे हैं? MEMS, मेडिकेशन इवेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में। ठीक है, तो जो हम माइक्रो प्रोसेसर खरीदते हैं वो क्या होता है? बहुत कॉस्टली होता है। और डिफरेंट क्या होते हैं? डिवाइसेस हमें चाहिए होते हैं उसको लगाने के लिए। तो यही बोल रहा है ये, वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफरेंट डिवाइसेस आर नीडेड। Very expensive and different devices are needed for each medication. For each medication. For each medication. ठीक है, नेक्स्ट लिखो एरोनेस। एरर जो होता है ना, एररनेस, एररनेस falls. Errorness fall because it may remove more than one dose. Errorness remove because it may remove more than one dose. Because it may remove more than one dose. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इससे एररनेस भी रिमूव हो रही है और हमें ट्रूली पता नहीं चल रहा है कि मेडिकेशन उसने कितनी ली है, पेशेंट या नहीं ने ली है या नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देयरफॉर इट इज़ एन इम्प्रैक्टिकल वे, देयरफॉर इट इज़ एन इम्प्रैक्टिकल वे, देयरफॉर इट इज़ एन इम्प्रैक्टिकल वे टू डिटरमाइन adherence in clinical practice. Therefore, it is an impractical way to determine adherence in clinical practice. In clinical practice. ठीक है, नोट डाउन कर लिया यहाँ तक MEMS में। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड जो है पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट। पेशेंट की जो रिपोर्ट वगैरह होती हैं, ठीक है, पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट, पेशेंट की सेल्फ रिपोर्ट से भी हमें पता चल जाएगा कि मेडिकेशन एडियरेंस के क्या आउटकम्स हैं। इसमें खुद लिख लेना। थर्ड है पिल काउंट, पिल काउंट, पिल काउंट। पिल्स की हम काउंटिंग करते हैं कि इसने कितनी पिल्स को लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन किया है इनका पिल्स का। ठीक, फोर्थ है फार्मेसी डाटाबेस, फार्मेसी डाटाबेस और रिफिल रेट्स, फार्मेसी डाटाबेस और रिफिल रेट्स। एक तो फार्मेसी डाटाबेस होता है, ठीक है, या हॉस्पिटल में मैंने पढ़ाया था अभी पिछले में, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होता है कि जब अब जो पेशेंट होता है वह एडमिट होता है, इन पेशेंट जो एडमिट होता है उसमें एक बास्केट मेथड होता है। यह होता है जहाँ जिस रूम में वो एडमिट है उसमें एक बास्केट लगाई जाती है, उसमें क्या होता है उसका पूरा प्रेस्क्रिप्शन उसके साथ और जितनी उसकी मेडिकेशन है या उसकी दवाइयाँ हैं वो भी उसमें रखी जाती हैं। कौन रखता है? ये नर्स रखती है, ठीक है। अगर वो क्या है खाली है या उसमें मेडिकेशन जो है, मेडिसिन जो है बच रही हैं, तो भी पता चल जाएगा मेडिकेशन एडियरेंस का कि क्या आउटकम है इस पेशेंट पे, किसने कितनी मेडिसिन को लिया है। ठीक है, फोर्थ ईयर तो इसी में ये बता रहे हैं फार्मेसी डाटाबेस और रिफिल रेट्स। और फार्मेसी डाटाबेस या फार्मेसी के जो रजिस्टर वगैरह होते हैं उसमें हम एंट्री करते हैं कि कितनी मेडिसिन गई हैं या इस कैटेगरी की मेडिसिन गई हैं, उससे भी पता चल जाएगा कि क्या आउटकम है। नेक्स्ट है ब्लड लेवल, ब्लड लेवल, ब्लड लेवल, ब्लड लेवल। और लास्ट है MMAS, MMAS। इसकी मैसेज में स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं,
मॉरिशकी, MORI, मॉरिश की या काय कुछ भी बोल दो, मॉरिशकाइज, मॉरिशकाइज या मॉरिशकी कुछ भी बोल सकते हो आप। मॉरिशकाई मेडिकेशन एडियरेंस स्केल, मेडिकेशन एडियरेंस स्केल, ठीक है। मॉरिशकाई मेडिकेशन एडियरेंस स्केल ये होगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फोर्थ ईयर आई एम आस्किंग विद यू। फोर्थ ईयर, नो डाउट। सेशनल में क्या आएगा मैम? सेशनल में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सेशनल में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अब इसी में से पढ़ लो, नोट्स वगैरह जहाँ से तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएंगे। अटेंडेंस के लिए डेट सेंड होगा पहले हमारे? हाँ जी हो जाएगी, आपको हो जाएगी, कल परसों तक हो जाएगी, कल तक हो जाएगी। जहाँ तक 30 है ना, 2 से हैं, कल या परसों तक हो जाएगी, आपके पास पता चल जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन आएंगे कैसे? ऑब्जेक्टिव आएंगे, MCQs आएंगे। मतलब कैसे आएंगे? हाँ पर उसमें आएंगे, लिंक भेजेंगे आपको, ठीक है। गूगल मीट के थ्रू, अब ये नहीं मुझे पता गूगल मीट के थ्रू कर रहे हैं या और कुछ लॉन्च कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको जैसे लिंक रहते हैं ना, गवर्नमेंट वगैरह जॉब के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं, इसमें जो पेपर होते हैं, ऐसे लिंक आती है आपके, ऑनलाइन पेपर होते हैं, इस टाइप से होगा, ठीक है बच्चों। बता देंगे आपको, अभी मैसेज कर देंगे सर। अब अटेंडेंस लगवा लो। क्वेश्चंस कितने होंगे? 25 होंगे और 25 ही मिनट्स दी जाएंगे आपको, 25 या 30 मिनट्स, ठीक है। ओके, यूनिट आ रही है ना? हाँ नेगेटिव मार्किंग 2 यूनिट आएंगे ना? एक बोलो पहले, क्या बोल रहे हो दीदी? हम 2 यूनिट आएंगे ना, फर्स्ट और सेकंड? हाँ, जहाँ तक मैंने कराया है मेडिकेशन एडियरेंस तक ही आएगा, ठीक है। ओके, अभी अटेंडेंस लगवाओ। नेगेटिव मार्किंग का नहीं मुझे पता अभी फिरदोश, अभी मैं अननोन हूँ इस चीज़ से, बता देंगे आपको। अभी अटेंडेंस लगवा लो।